परमेश्वर के बड़े नाम की महिमा हो। फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से सबको जय मसीह की अभिनंदन करता हूँ। फिर से एक बार और इस सुबह के टाइम परमेश्वर का वचन के साथ थोड़ा टाइम मनन करने के लिए परमेश्वर ने एक अवसर हमारे जीवन में दिया है, इसलिए मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। पिछले दिनों में हम उल्पत्ति की किताब 50 अध्याय से कुछ बातें मनन करके आ रहा था। उसका 1 से लेकर 11 पद तक हमने ध्यान दिया था। आज हम देखें उसका 12 से 14 तक। उल्पत्ति की किताब 50 अध्याय उसका 12, 13, 14 ये 3 भागों में हम देख सकता है कि याकूब को वो मकपेला गुफा में मिट्टी दे रहा है, उसी का वर्णन इधर हम देख सकता है। आइए हम एक बार वो पढ़ें। उल्पत्ति की किताब 50 अध्याय उसका 12, 13, 14 ऐसा लिखा है कि और इस्राएल के पुत्रों ने उससे वही काम किया जिसकी उसने उनको आज्ञा दी थी, अर्थात उन्होंने उसको कनान देश में ले जाकर मकपेला की उस भूमि वाली गुफा में जो मेमरे के सामने है मिट्टी दी, जिसको इब्राहिम ने हित्ती एप्रोन के हाथ से इस निमित्त मोल लिया था कि वह कब्रिस्तान के लिए उसकी निज भूमि है। अपने पिता को मिट्टी देकर यूसुफ अपने भाइयों उन सब समेत जो उसके पिता को मिट्टी देने के लिए उसके संग गए थे, मिस्र की लौटा गया। इधर हम देख सकते हैं कि याकूब ने क्या बोला है, वो पूर्ण रीति से उन लोग ने आज्ञा को पालन करते हुए उनको मिट्टी दे दिया है। ये बहुत एक अच्छी बात है। हम जानता है कि अपना माता पिता का बातों को, हमारा प्रभु का बातों को हमको सुनना है। इधर हम देख सकते हैं कि ये भाई लोग जब वो जीवित थे, जिंदे थे, जब उसको बहुत परेशानी किया है, उसी को बात नहीं माना है, ऐसी दुखित अवस्था में याकूब कभी बाहर बच्चों के कारण चले गया है। परंतु इधर हम देख सकते हैं कि उसका मृत्यु के बाद उन लोग ने बहुत आदर के साथ, बहुत हॉनर के साथ उसको क्या बोला है वो किया हुआ है। हम जानते हैं कि एक प्रभु का दास को परमेश्वर ने सब दूर से उसको जिंदा है, मृत्यु है, सब में एक आदर होने का जैसी करता है। प्रिय भाइयों बहनों, हमारा जीवन कैसी होगा, हमको भी ऐसी, हम जिंदा है जब, और हमारा मृत्यु आएगा जब, दूसरे लोगों के से एक आदर हमारे जीवन में मिल जाएगा तो कितना अच्छी एक बात होगा। इधर हम और तरीका से इसको बोल सकता है कि आशा को दूर नहीं किया जा सकता है जब वो वादा किए गए देश में मौजूद हो। हमारा आशा एक वायदा किया हुआ देश में स्वर्ग की ओर है तो कभी भी उसी को कोई भी छीन नहीं सकता है, दूर नहीं कर सकता है। ये बात इधर हम देख सकता है। हम जानते हैं कि मकपेला का गुफा अब्राहम ने खरीद लिया है। खरीदने के बाद सबसे पहले उनका सारा को उधर मिट्टी दिया है, उसके बाद अब्राहम को उधर मिट्टी दिया है, उसके बाद और भी लोगों को उधर मिट्टी दिया हुआ है। ये बात को हम देख सकता है। लेखा को दिया है, ऐसी लोगों को मिट्टी दिया हुआ है, ये बात को हम देख सकता है। इसरा को उधर मिट्टी दिया हुआ है। ऐसी एक स्थिति में ये हम जानता है कि इन लोगों के पास कोई भी धन संपत्ति नहीं था, वो स्वर्ग की ओर हमेशा देखते रहता है। हम जानता है कि वो अच्छी तरफ से विश्वास में आने के पहले याकूब के पास बहुत सारा धन दौलत था, परंतु वो हो सकता है जब वो फारो ने सबका ज़मीन सब ले लिया है, उनको खाने पीने के लिए कुछ देने के लिए, हो सकता है याकूब का भी धन सम्पत्ति उसी में चले गया है, परंतु उसको उनका हृदय में उसको दुख नहीं पहुंचाया है ना। ये हम देख सकता है।
परंतु उसको ये चिंता थी कि मेरा अंतिम संस्कार मेरे को मिट्टी देना वो कनान देश में करना है। 47 अध्याय में उसने अपना बेटे लोगों को ये बात बोला है। हम जानता है कि गोत्र पिता लोग ये समझ सकता है कि वो बिना कुछ में इस दुनिया में आया है, क्या सब कुछ है इस दुनिया में छोड़कर काली हाथ जाना है। काली हाथ आया, काली हाथ जाना है, ये ही था उन लोगों का विचार। सिर्फ उसने मकपेला में छोटा सा एक जगह अपना प्रियों को भरी करने के लिए, अंतिम संस्कार करने के लिए वो लोग वो खरीदा हुआ है। इससे मतलब ये समझ सकता है कि वो इस दुनिया में क्या है, एक यात्री की जैसी चले गया है। एक यात्री कैसे यात्रा में आगे बढ़ रहा है, ऐसी एक गया है। इब्रानियों की किताब 11 अध्याय उसका 13 पद में हम ऐसे देखता है, ये सब विश्वासी की दशा में मरे और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तु नहीं पाई, पर उन्होंने दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया गया कि हम पृथ्वी पर परदेशी और बागरी है। परदेशी और बागरी है। हम इस दुनिया में रहने का अस्थायी रूप से थोड़ी दिन देर के लिए आया है, ये बात को हम देख सकता है। ये स्थायी नहीं है, ये बात को ये लोग ने पूर्व पिता ने देखा था। उसी के संबंध में हम पगला पत्रोस दूसरा अध्याय उसका 11वें पद में भी ऐसे लिखा है, हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर उस सांस्कारिक अभिलाषाओं से आत्मा से युद्ध करता है बिछ रखो। देख, हम इधर भी परदेशी है, हम यात्री है, हमेशा के लिए है नहीं है। इसलिए हम हमारा सांसारिक अभिलाषाओं को छोड़कर इस दुनिया में हमको जीना है। ये परमेश्वर हमसे चाहता है। प्रिय भाइयों बहनों, हम इस दुनिया में कैसे रख रहा है, हम इस दुनिया की गंदगी को अटकर उसमें से बाहर होकर हम एक यात्री की जैसे जीवन बिता रहे हैं क्या, और हम इस दुनियादारी में अविश्वासी लोगों के जैसी हमारा जीवन बिता रहे हैं क्या, एक बार हमको सोचना है। हमेशा इस कौन से हम ये सीख सकता है कि अपना आशा उस चीज़ पर रखे जिसे छीन नहीं जा सकता है ना। याकूब ये गोत्रपिता सब उसी में ही वो कराता है कि उसी को वो ऐसी आत्मिक चीज़ों में उन लोग ने ध्यान दिया था। वो अच्छी विश्वास में आने के पहले हम जानता है कि वो डरते हुए उसका दुनिया का उनका निश्चय, उनका धन सम्पत्ति के बारे में डरते हुए जी रहा था। हम जानता है कि बेन्यामीन को लेके जा रहा था। उसी टाइम बोला था, मैं तुम इनको लेके जाएगा तो मेरे को आपने पाताल के अंदर डालेगा। मतलब एक डर का भावना उनके जीवन में था। परंतु जब यूसुफ को उसने देखा है, जब वो बोल रहा था, जोसेफ मैंने आपको देखा है, आप जिंदा है, अभी मैं मर जाएगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो इस दुनिया का चीज़ों में इतना इम्पोर्टेंट नहीं किया था। परंतु हम दुनिया का चीज़ों में, हमारा धन दौलत में हमारा ध्यान कैसा है, एक बार हमको सोचना बहुत ज़रूरी है। हम परदेशी होकर इस दुनिया में रह रहा है, इसलिए हम इसी चीज़ों में हम ज़्यादा ध्यान नहीं रखना चाहिए। जब हम मत्ती सुसमाचार उसका 6वें अध्याय उसका 19 और 20 पद पढ़ेगा तो उधर हम देख सकता है कि ऐसा लिखा है, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, जहाँ कीड़ा और कोई बिगाड़ता है और जहाँ चोर सेंग लगता जोर चुराता है, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा कर, वहाँ ना तो कीड़ा ना कोई बिगड़ता है और जहाँ चोर ना सेंग लगाता है ना चुराता है ना। इस दुनिया में हम करता है वो सब खराब हो जाता है, बिगड़ जाता है, चोर लेके चले जाता है। परंतु स्वर्ग में हम क्या निश्चय लगाता है, क्या हमारा चीज़ हम स्वर्ग की ओर लगाता है, जब वो
कोई भी छीन नहीं सकता है, कोई भी बिगाड़ नहीं सकता है। ऐसी जगहों में हम रखना ये परमेश्वर हमसे चाहता है। प्रिय भाइयों बहनों, हम हमारा निश्चय कहाँ लगाता है, एक बार देखना। दूसरा हम देख सकता है कि परमेश्वर के अनेक आशाओं शाश्वत वादों में निवेश करें। हम अंधे के शाश्वत वादों पर निश्चय करना, इन्वेस्ट इन गॉड्स अनसीन इटर्नल प्रॉमिस, उसी में हमको इन्वेस्ट करना है। ये परमेश्वर हमसे चाहता है। हम जानता है कि 13 सुसमाचार 13 अध्याय उसका 44 से 46 तक हम पढ़ेगा तो उधर हम देख सकता है कि कैसे प्रभु यीशु मसीह ऊपर की ओर की बातों के बारे में बता रहा है। उधर हम देख सकता है कि स्वर्ग को, राज्य को खेत में छिपा हुआ धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाकर चिया दिया और मारे आनंद के जाकर और अपना सब कुछ बेचकर उस खोत को मोल लिया है। और फिर स्वर्ग का राज्य का एक व्यापारी के समान है जो अच्छा मोतियों की खोज में था। तब उसने वो बहुमूल्य मोती मिला जिसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उसे मोल लिया। देख उसको ये अवस्था स्वर्ग की किंगडम के बारे में, उसी के बारे में हमको सोचने के लिए परमेश्वर आशा हमको दे। हम देख सकते हैं कि अब्राहम ने अपना सब कुछ स्वर्ग की ओर उसने लगा दिया है। इसहाक ने भी, याकूब ने भी, सब ने ऐसा कर दिया है। हम हमेशा हम अपने आप सोचे हमारा इकट्ठा हम इस दुनिया में कर रहे क्या और आने वाला दुनिया में कर रहे क्या, स्वर्ग में कर रहे क्या, ये क्वेश्चन हमेशा हमारे जीवन में आना चाहिए। हम भी एक गोत्र पिताओं के जैसी हमारा सब कुछ स्वर्ग में अनदेखे जगहों में करने के लिए परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमको सहायता करे। उसके बड़े नाम